नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी के साथ मैं हूं अभिषेक तिवारी। रीवा लोकसभा क्षेत्र में हम चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं। आज हमारी यात्रा पहुंची है रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के गुड़ शहर में। इस नगर में क्या स्थिति है, लोगों का क्या मानना है। ये नगर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी का यह क्षेत्र रहा है। यहाँ से वो विधायक रहे हैं। इस बार उनके निधन के बाद उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। युवा प्रत्याशी हैं, उनके सामने चेहरा है बीजेपी के जनार्दन मिश्रा। तो आइए जानते हैं लोगों से कि इस क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। और चूंकि सुंदरलाल तिवारी का क्षेत्र रहा है, हालांकि विधानसभा चुनाव 2018 वो हारे थे, लेकिन फिर भी उसके पहले 2013 में विधायक रहे हैं। तो किस तरह की स्थिति है और कैसी गणित है इस क्षेत्र में, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र पाठक। इस बार यहाँ से गुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जनार्दन मिश्रा को रीवा लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार जनता ने वोट दिया था और 5 साल पूरे समय तक वो नदारत रहे। उनको सांसद निधि का 25 करोड़ रुपए मिले। वो आज भी बताने की ज़रूरत वो नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमने वो पैसा खर्च कहाँ किया है। आज पद में जनार्दन मिश्रा थे, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि 5 साल तक वो क्या करते रहे। और ये सिद्धार्थ तिवारी नौजवान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये कोरा कागज़ है। ये जिसके आगे 5 साल के बाद जब ये सांसद हो जाएंगे तो ये भी जवाबदेह होंगे जनता के प्रति। आज इनकी जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही उनकी है जो पद में थे। और मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार थी, देश के अंदर भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मुझे यहाँ कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा। सिर्फ एक बात करते हैं यहाँ के सांसद जी जनार्दन मिश्रा जी कि हर बात में मोदी का नाम लेते हैं, वो अपना कुछ नहीं बताते हैं। और उनका कहना यह है कि जनता ने पिछली बार भी मुझे वोट नहीं दिया था, मोदी को दिया था, इस बार भी मोदी मैजिक में हम फिर जीत जाएंगे, इसलिए जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा, सिद्धार्थ तिवारी को वोट यहाँ पर ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले तो उनके पिताजी यहाँ से उम्मीदवार थे और चुनाव हारे थे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ है? कुछ सहानुभूति जैसी है स्थिति या फिर आप लोग बदलाव की स्थिति में हैं? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रीवा में विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता इस समय कांग्रेस की तरफ मुख किए हुए हैं, वो लगातार उनका आना जाना शुरू है। बहुजन के 75% से ज़्यादा नेता और विधायक, उनके जो 4 विधायक का चुनाव अभी लड़े थे लेटेस्ट 2013 में, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। 2018 में का जो चुनाव लड़े थे वो सब हमारे साथ आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का आना जाना इसमें शुरू है। ये सामने लक्ष्मण आदिवासी जी हैं। अभी ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में 2018 में आदिवासियों ने बीजेपी के तरफ मुख किया, आवास योजना, लेकिन ये फिर हमारा वोटर था वो हमारी तरफ लौट रहा है। आदिवासी। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कुछ पद रखते हैं? मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए जिला पंचायत का यहाँ से सदस्य हूँ। अच्छा, इसलिए आपने कांग्रेस का पक्ष रखा। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेता आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तो क्या आपको लगता है कि अपने पीछे से वोटर को भी ला रहे हैं कि सिर्फ नेता और किसी लालसा बस की सरकार है प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? दोनों स्थिति है, नेताओं की लालसा भी है, मतदाताओं की भी अपेक्षा, चूँकि सरकार यहाँ कांग्रेस की है, इस वजह से दोनों की अपेक्षा उतनी लंबी है, इसलिए कांग्रेस की तरफ वो आ रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी इस बार? इस बार हम चुनाव जीतेंगे। हम मतलब कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ 8 के 8 विधानसभा सीट रीवा जिला ऐसा रहा है, सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस बार तो शासकीय मशीनरी का उपयोग किया गया इसलिए हुआ है ऐसा। क्या आपको लगता है? 8 की 8 सीट बीजेपी की रही हैं, इस बार क्यों लगता है कि भाजपा जीतेगी? जी, वही लहर। हाँ। किसके नाम पर वोट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि प्रत्याशी के नाम पर? मोदी के नाम पर। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्याशी ने यहाँ पर जनार्दन मिश्रा जो कि सांसद रहे हैं, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल उनका ठीक नहीं रहा, कार्यकाल उनका ठीक नहीं था, फिर भी आप वोट कर रहे हैं? वोट मोदी के नाम पर देंगे। जी बताइए, आप कुछ बता रहे हैं? हम कांग्रेस के समर्थक हैं। कांग्रेस के समर्थक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो विधायक हुए अभी तक यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ, और जब आते हैं बस लंबी चौड़ी। जनार्दन मिश्रा सांसद थे, कभी क्षेत्र में आए ही नहीं।
लेकिन पिछली अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने नहीं जीतने दिया है। बीजेपी 8 की 8 सीट ले गई। आपको क्यों लगता है कि इस तरह के बदलाव करेगी जनता? ये तो कैप्चरिंग किए हैं। अच्छा हाँ। क्या लगता है कैप्चरिंग है? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 8 सीट रीवा जिले में किसी पार्टी की आई। यही बात तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इसको गढ़ बना दिया है। हाँ, गढ़ नहीं है ये सब मशीनरी का खेल है और शायद अब कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा ना होगा। हाँ, हमारे साथ एक युवा है, कांग्रेस की तरफ से युवा प्रत्याशी है सिद्धार्थ तिवारी। वो हर जगह जहां भी मीटिंग कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि युवाओं को के साथ जो धोखा किया गया है इस सरकार के द्वारा और पिछले 5 सालों में, उसको हम दूर करेंगे। आपको लगता है कि युवा के नाम पर उनको वोट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनको युवा के नाते भी जाएगा। और एक्चुअली ये जो इस पे क्या नाम से आपके बीजेपी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर कुछ किए ही नहीं। इस कारण का इसका सबसे बड़ा असर यही है कि सिद्धार्थ तिवारी को हर एक जन, यानी कि हर एक जन, चाहे जो भी दल का हो, सब लगभग वोटिंग करेंगे, चाहे पीछे से करे या फिर सामने से करे आके। मोदी जी का लहर, मोदी जी की लहर के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी उड़ गए, अब लहर खत्म, उड़ गए। जी हाँ। किसकी लहर है? अब आपको लोगों को भी सोचना चाहिए, मोदी जी की लहर बहुत ज़बरदस्त है, किंतु आप तमाम 1-2 चैनलों को छोड़ के बाकी सभी चैनलों में मोदी जी की लहर है। यथार्थ में कुछ नहीं है। इतनी स्वतंत्र भारत, आपके भारत मतलब गुलाम भारत, स्वतंत्र भारत, इतनी मीडिया ये चौथा स्तंभ कभी नहीं गिरा था जितना ये आज गिरा है। अरे मोदी के तो कई आपके चैनल भोंपू बने हुए हैं। आपको धन्यवाद है कि आप हमारा सुन रहे हैं और वो साथ रिकॉर्ड कर रहे हो। अरे तो जैसे मोदी की बुराई हो वैसे ही भाग देते दबा के चैनल वाले। और ये जो एंकर, वाह वाह, आप लोगों को नहीं कर, दिल्ली में बैठे एंकर और एंकरी, ये महिला और जेंट्स जो हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने ही मोदी जी को जन्म दिया हो, फिर इन्होंने खला के दूध पिलाया हो, ये दादी ये अम्मा बन करके मालिश किया हो, और फिर इनको ऐसा छर लगता है जैसे बात क्यों हटा रहे हो कैसे। एक बात और बता दूं मैं आपको, मोदी सुन लीजिए, 40 दल मोदी के हैं, 30 दल कांग्रेस के हैं। 30 में यदि सभी में योग्य हैं, 2 प्रधानमंत्री हैं, तो कौन सा गुनाह है? अब बजाय मोदी के जिसमें 40 दल हैं और एक अंधों में काना राजा, वाह वाह, क्या कहना कि एक अंधों में, बाकी सब सूरदास के सूरदास हैं। हम कहना चाहेंगे, इतना मोदी जी से इतना आपका क्यों इस तरह की स्थिति है? इसलिए है भैया, आपको भी सोचना चाहिए। हमारी सरकार आई, महंगाई गई, हमारे 2 करोड़ नौकरी दिया, हमारे नाश्ता बना के 370 खा लेंगे। आपको नौकरी नहीं चाहिए क्या? सीमा में हम आके दिखा देंगे, सब डर जाए। डेली आंगन में लहास गिर रही, शर्म नहीं लगती इसको? और ये जो कि स्वतंत्र भारत के पहले तो खो कंदराव और बुसौला और उपरौला में घुसे थे, भारत माता के काम तो आए नहीं कभी। अब इनका तरी पार, वो कैदी नंबर 1 अध्यक्ष जो है, एड़ी उठा के मुट्ठी बांधो फिर बोलो भारत माता की जय। और भारत माता लग जाके सकुचा के हिमालय में चढ़ जाती है, हमसे मिलती है, ये लोग हमसे मिलती है, कहती है कभी मेरे काम नहीं आए। और अब माल छानने के लिए भारत माता की जय। ये नकली राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद में लड़ना चाहते। क्या है राष्ट्रवाद में इनके पास? राष्ट्रवाद में एक है, गांधी जी को अंग्रेज नहीं मार सके तो इन्होंने ठाई से मार दिया। और क्या इनके पास राष्ट्रवाद? बताइए, प्रश्न करिए, मैं उत्तर देता हूँ। ये कहते हैं बीजेपी वाले अक्सर अपनी मीटिंग में कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि पुलवामा के जो अटैक्स हुए हैं इन पर बात करते हैं, वो शहीदों की बात करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो कि आपने कहा है। तो आपको लगता नहीं है कि अभिनंदन को वापस लाना एक मुद्दा नहीं होगा? क्या मुद्दा? अभिनंदन को उसकी कृपा है, पाकिस्तान ने लौटा दिया, इनके वजह से लाए हैं, इन बुजदिलों की वजह से लाए। ये तो पाकिस्तान संधि के वजह से किया है। और जो ये धक्का मुक्की डोकलाम में 73 दिन करते थे कांग्रेस के मनमोहन सिंह, देखो ना, कांग्रेस के मनमोहन सिंह 2 दिन में ठीक कर देते थे, 3 दिन में ठीक कर देते थे। जैसे प्राइमरी पाठशाला के लड़के एक दूसरे को धक्का मुक्की करे, ऐसे धरती की सबसे जबरदस्त हिंदुस्तान की सेना को कमजोर, डरपोक और सबसे निखित दिया मोदी ने ये हमारे सेना को। जैसे आप कमजोर, ऐसे कमजोर कर दिया। इसको शर्म तो लगती नहीं कि जब ये जाकर के नवाज शरीफ के माता जी के चरणों में गिरा तो प्रधानमंत्री नहीं था, वो भारत का, वो अकेले मोदी नहीं था, दामोदर मोदी। और एक बात और बता दे, जब इसने अपनी पत्नी के साथ मांग भरा होगा, परिछन किया होगा, तिलक चढ़ाया होगा, और फिर जाकर के ब्याह हिलावा रघुवर जानकीगा, और फिर उसके बाद अंदर गया होगा, और फिर इसके बाद क्या किया? जब 2 महान आत्माओं का मिलन होना था, पूछ दबा के बाद, अरे जो औरत का नहीं हो सका देश का होगा जी। चलिए, इस बहुत और कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मोदी के प्रति गुस्सा है लोगों के। जी बताइए। इसमें सबसे बड़ी भारी बात यह है
कि ये राष्ट्रवाद और जो पुलवामा की घटना की बात करते हैं, कल प्रज्ञा ठाकुर का बयान जो हेमंत करकरे के लिए आया है, कितना ये श्रद्धा रखते हैं देश के शहीदों के प्रति। इनका छद्म राष्ट्रवाद के कलई भोपाल सीट में जो इनको उम्मीदवार बनाए वो खुल गई है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। क्या करते हैं आप? इस साल बीएससी फाइनल है। बीएससी फाइनल है। कैसी स्थिति देखते हैं आप रोजगार की? रोजगार की स्थिति तो काफ़ी खराब दिख रही है। खराब है तो कौन जिम्मेदार है इसका? किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मैंने सरकार को नहीं माना है, आज के नेता की मान रहा हूँ, क्योंकि आज का नेता जो लोग चुन रहे हैं लोगों को इस तरह के कि ये जैसे मान लीजिए मैंने बोलते हैं कि कांग्रेस का है, पहले का कांग्रेस का था। कांग्रेस ने क्या किया? 10 साल से कांग्रेस था, 2 साल 3 साल, उसने 5 साल 10 साल से था, तो क्या कर डाला? अभी तो यहाँ बीजेपी, यहाँ पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। यहाँ 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। बदलाव आया है 3 महीने में। किसके साथ बदलाव आया? कौन सी पार्टी में बदलाव आया? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। किसको वोट करना चाहेंगे? मतलब वोट करना किसको? किसके नाम पर? प्रत्याशी के नाम पर? मोदी। जनार्दन मिश्रा का कार्यकाल उसका तो नहीं, सबसे रद्दी रहा। प्रत्याशी नहीं देखा। कार्यकाल पूछते हैं, जनार्दन मिश्रा का कार्यकाल सबसे रद्दी रहा। आप बताइए जनार्दन मिश्रा जी। सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। क्या अच्छा का काम किया? इसलिए है कि मोदी लहर में जीत जाते हैं, ऐसी सुनहरी लहर का मौका कभी नहीं मिलता है। मोदी के नाम से जीतते हैं सिर्फ। मोदी के नाम से हाँ, जीतते सिर्फ हैं। मोदी जीतेंगे। मोदी के नाम से जीतते हाँ, हैं। मोदी इस बार के क्या नाम होगा? कई काम किए हैं 5 साल तक में, काम किए हैं। कौन काम किया है? अन्य विकास किए हैं, हर काम किया है, देश के लिए पूरे देश का सब कुछ किया है। अच्छा, युवा प्रत्याशी हैं और बीएसपी के भी नेता हैं विकास पटेल। ये अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होगी इस बार? नहीं तब विरोध करते हैं बीएसपी का तो कोई रोल नहीं है। बीएसपी का कोई रोल नहीं है। ये हर बार ऐसा ही होता है। आप लोग बोलते हैं बीएसपी का रोल नहीं है, वो एक मजबूत वोट बैंक करता है। भले आप बनाने में इसकी कोई रोल नहीं है, लेकिन टूट जाता है हर बार। बीएसपी चली गई बीजेपी में। अच्छा, बीएसपी बीजेपी में चली गई। चलिए भाई, क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं 12वीं। अच्छा, क्या है दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। पढ़ाई बढ़िया चल रही है और कॉलेज की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है। कहाँ पढ़ना है? यहाँ कॉलेज है? नहीं, रीवा में हम कॉलेज करेंगे। अच्छा, तो दिक्कत है यहाँ पे कॉलेज नहीं है? कॉलेज है पर दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ सुविधा नहीं है बराबर, इसलिए हम रीवा में कॉलेज करना चाहते हैं। रीवा में कॉलेज करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना अच्छी पढ़ाई करना चाहते चाहते हैं। यहाँ दादा बताइए क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया है। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की? जी हाँ। क्यों स्थिति बढ़िया है? अभी तो 8 की 8 सीट हरा दिए, यहाँ रीवा की जनता ने हरा दिया। अब इस बार क्यों अच्छी हो जाएगी? 6 महीने बताइए कि गुरुओं चराने वाले को यदि हम प्रधानमंत्री बना दें, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दें, क्या वो देश चला सकते हैं? वो तो यही बोलते हैं कि ये एक दिक्कत है कांग्रेस के साथ। हम चाय वाला बनाने वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया है, यही तो उनको चुभता है। ये तो उनका कहना है मोदी जी का। वो लहर थी। अच्छा, कांग्रेस की जब लहर थी तो गधा खड़ा हो जाता था, वो भी जीत जाता था। तो वही स्थिति अब बीजेपी में हो गई। वही स्थिति मोदी जी की थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील अंसारी। क्या है स्थिति, आप कैसे देखते हैं? स्थिति यहाँ की अब कांग्रेस की अच्छी चल रही है। कांग्रेस की अच्छी चल जी रही है। हाँ, कांग्रेस ने एक बार गड़बड़ किया था, तो सरकार उनकी बदल गई थी। अब उसके बाद भाजपा आए तो कुछ सुधार किया, लेकिन अब कांग्रेस को फिर से मौका दिया जाए और वो अच्छी विकास लाएगी। अच्छा, प्रत्याशी जो हैं दोनों अलग अलग प्रत्याशी हैं। मोदी जी की एक वेव चली है, एक लहर चली है, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी की लहर तो बिल्कुल नहीं है। इसके पहले चली थी, अब बिल्कुल लहर खत्म हो चुकी है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। कुछ लोग सांसद के कार्यों को शून्य समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि युवा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष पर भी वोट पड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के से ज़्यादा ये युवा प्रत्याशी और यहाँ के स्थानीय मुद्दे और मोदी जी की लड़ाई ज़्यादा लग रही है। इसी तरह की तमाम सियासी खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।